प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके मार्गों पर चलो, उसके हुक्मों को मानो, उसकी बातों को सुनो, तब तुम नाश नहीं हो सकते। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਆਮੀਨ, आमीन। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए परमेश्वर क्या कहता है आप सबसे। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर की बात एक बार निकलती है, लेकिन हम ये महसूस करें कि हमने उसको 2 बार सुना है। 2 बार का मतलब समझते हैं। 2 बार का मतलब है कि एक तो कानों से सुनना है, दूसरा उसको हृदय में मगन रखना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, प्रभु का मार्ग हर कोई जानता है कि सच्चाई उसका मार्ग है, उससे कोई भटक नहीं सकता। अगर वो उस रास्ते पर चल पड़े, मुश्किलें बहुत आती। सुनिए, परमेश्वर जो सच्चा है और ठीक ठीक न्याय करता है, सबकी सुनता है। हालेलुया। और उसमें कहीं भी कोई उलझन नहीं होती। वो आसान है अगर आप दृढ़ निश्चय कर ले, विश्वास कर ले तो। उसकी कई बातें ऐसी हैं जो हर बात को बार बार दोहराता है। ये आपको पवित्र शास्त्र के तकरीबन हर एक पृष्ठ में मिल जाएंगी। उनमें से कुछ क्या है? कहता है मत डर। सबसे बड़ी बात है मत डर। क्यों? अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप क्यों डरते हैं? हालेलुया। दूसरी बात, मगन हो, इधर उधर मत देख, उसके मार्गों पर चल, उसकी आज्ञा को पूरा कर, उसके हुक्मों को दिल में भर, उस पर भरोसा रख, उसके वचन पर विश्वास रख, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार रख, संसार से नाता मत रख। खास बात है ये, संसार से नाता मत रख, नाता केवल परमेश्वर से रख। परमेश्वर से प्रेम कर, और ऐसी बातें वो मनुष्य को चेतावनी के रूप में भी देता है, और जिनको वो प्रेम करता है उनको भी वो चेतावनी दे देता है। लेकिन हम इस बात की आपको खास बात समझा दें कि अगर वो परीक्षा करता है तो वो उसका मार्ग भी देता है। हालेलुया। अब सुनिए, हमने बताया था कि परमेश्वर ने जकरिया को एक सपन में कुछ बात दिखाई थी, जिसमें वो देख रहा है कि यहोशू महायाजक जो परमेश्वर की हजूरी में खड़ा है और शैतान उसकी बगल में खड़ा है ताकि उसकी बुराई करे, ताकि परमेश्वर उसको चुन न ले, अभिषेक से ना भर दे। तब परमेश्वर को क्रोध आया, उसने शैतान को घुड़का
और ऐसा लगता था जकरिया को ये आग की लुकटी निकल रही है जो शैतान को भगा रही है। हालेलुया। अब देखिए, यहोशू महायाजक को चुना था। सोच रहा है जकरिया कि इसके मैले वस्त्र बदल दिए जाएं, इसके सर पर पगड़ी रखी जाए, और परमेश्वर उसके हृदय की बात को सुन रहा है कि उसका दास स्वप्न में भी प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है कि अपने लिए नहीं, वो यहोशू महायाजक के लिए सोच रहा है कि अगर ये परमेश्वर के हुजूर में पापों से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, अगर ये शुद्ध हो जाए, इस पर परमेश्वर की कृपा हो जाए, इसके मैले वस्त्र यानी कि इसके पापों की धुलाई हो जाए और इसको अधिकार मिल जाए कि ये परमेश्वर की हजूरी में बना रहे, और परमेश्वर उसकी बात को अपने दूत के द्वारा पूरा कर रहा है। दूत कहता है इसके मैले वस्त्र उतार दो, इसके सर पर एक पगड़ी, सुंदर पगड़ी रखो। ये बातें स्वप्न में चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? जकरिया परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसके वचनों को अपने हृदय में रखता है, उस पर विश्वास करता है कि परमेश्वर कुछ कर रहा है और परमेश्वर उसकी बात को पूरा करता जा रहा है। हालेलुया। अब देखिए, शैतान भाग जाता है क्योंकि उसको डांट फटकार हो जाती है, नाश नहीं होता। वो वचन में लिखा है वो दुष्ट को भी नाश नहीं करता, वो चाहता है वो भी मुड़ जाए, वापस फिर जाए। अब सुनिए, बस इतना था कि पितर आत्मा का ओढ़ना उस पर आ गया, पगड़ी आ गई, सुंदर वस्त्र आ गए, और परमेश्वर ने उसको एक बात कही, चेता दिया कि वापस मुड़ना हो तो अभी मुड़ जा, नहीं तो वापस नहीं आ सकता। अगर तू उसके मार्गों पर चलता रहे, उसकी शिक्षाओं को सुनता रहे, तो इनके बीच में आया जाया करेगा कौन? जो याकूब को परमेश्वर ने दिखाए थे कि परमेश्वर की सीढ़ी पर से स्वर्गदूत उतरते चढ़ रहे हैं। कहता है इनके बीच में आया जाया करेगा कि जो लोग तेरे आसपास खड़े हैं वो परमेश्वर की मर्जी से ही तो खड़े होते हैं। वो क्या है? वो शुद्ध है। हालेलुया। यहोशू चेताया गया कि वो डरे नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखे और उनके बीच में आया जाया करे, उनका न्याय करे। कितना बड़ा अधिकार देता है परमेश्वर। कोई सच में है या नहीं है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जकरिया को स्वप्न में सब कुछ दिखाई दे रहा है। हालेलुया। वो कहता है एक मार्ग संसार को जाता है, एक मार्ग परमेश्वर के भवन को जाता है। जिस मार्ग पर चलना है चल दो। हालेलुया। चलते रहो, अपने अधिकारों को पहचानते रहो। वो कहता है वो मनुष्यों के बीच में भी सुरक्षित रहेगा। परमेश्वर के हृदय में पहुंच चुका, हर बात आपको सुरक्षा देगा। जो आप सोचते हैं वो वहां पहुंच जाता है। सोचते हैं, करने की बात अलग है। अब सुनिए, जो भी वचन परमेश्वर का है इसको संभाल कर रखो। मनुष्यों के संग जरूर रहो, लेकिन हृदय में परमेश्वर को ही हर समय महसूस करो, उसकी सुरक्षा में रहो। हालेलुया। वो कहता है किसी भी बात में डरो नहीं। कोई परमेश्वर के भक्तों का न्याय करने वाला नहीं है, केवल परमेश्वर है। हालेलुया। अब आप इस वचन को पढ़िए, जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिता कर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे ये कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन में न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। खास बात,
परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा यहोशू को चेता दिया कि उन दूतों में और उसके भवन में आया जाया करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा, यानी कि उसको सिक्योरिटी गार्ड भी बना दिया अपने भवन का। सिक्योरिटी गार्ड का मतलब होता है कि उसकी मर्जी से ना कोई भीतर जा सकता है, यानी कि उसकी मर्जी के बिना कोई भीतर नहीं जा सकता और कोई बाहर नहीं आ सकता। बाहर आने का मतलब है कि अगर आप जबरदस्ती उस घर में चले जाएंगे तो वो आपको बाहर नहीं आने देगा, अंदर ही पकड़ लेगा और परमेश्वर के हवाले कर देगा। हालेलुया। अब देखिए, यहोशू महायाजक को परमेश्वर के दूतों में रहने का भाग्य, सौभाग्य प्राप्त हुआ। किस बात के लिए? कि अगर उसके मार्गों पर चले, उसके वचनों को अपने हृदय में रखे और सच्चा न्याय बन जाए। न्यायिक होता है जो आपका फैसला करता है किसी भी बात का। आप किसी को इंजीनियर ठहरा देते हैं कि ये बिल्डिंग बन रही है, वो इंजीनियर की मर्जी है, उस पर जिम्मेदारी आ जाती है कि कितना सीमेंट बचाना है और कितना लगाना है, कितना बेचना है और कितनी ईमानदारी मालिक को दिखानी है। ये सच्ची बातें हैं ना, ये आप जानते हैं। अपने हृदय पर हाथ रख के देख लीजिए। सुनिए, परमेश्वर कहता है काम और इच्छा दोनों उसी की ओर से बनी हुई है, इसकी चिंता मत करो। इच्छा का मतलब होता है कि हम संसार में हर बात की इच्छा रहते हैं, हमको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, धन मिल जाए, कोठी मिल जाए, कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, वीजे लग जाए, ये इच्छाएं होती। और काम वंश को बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन वो कहता है कि हर बात को एक लिमिट में रखो, उसकी हद होनी चाहिए। केवल संसार की बातों में पढ़कर अपने आप को बर्बाद मत करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह बात या आज्ञा या स्वयं ही को चाहत में रखना आपकी मर्जी है। हालेलुया। धरती इनके साथ साथ भरपूर हो जाए, इसलिए काम दिया गया। इच्छा इसलिए दी गई कि परमेश्वर मनुष्य को क्या करे, सोच में डालता रहे कि अगर वो मांगेगा तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा, नहीं मांगेगा तो भी वो नाराज हो जाएगा। इच्छाएं जागृत रखो, लेकिन ज्यादा इच्छा रखो परमेश्वर का दीदार हो जाए, उसके खोजी बन जाओ। आप पढ़िए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत में। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आप जानते हैं कि हम हर बार कहते हैं कि कोई भी ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर की मर्जी के बिना हो। परमेश्वर ही चाहता है कि उसकी बात को ध्यान से सुनो, समझो और अपने हृदय में रखो। केवल संसार की लालसाओं के पीछे मत भागो। अब देखिए, परमेश्वर का दास प्रेरित कहता है, उन्होंने परमेश्वर के हुक्म से आत्मा के द्वारा जो कुछ लिखा है उसमें किसी मनुष्य की मर्जी नहीं है। हालेलुया। उसको तुच्छ मत जानो और उस पर घमंड करो। हालेलुया। क्योंकि ये सब परमेश्वर की मर्जी से हुआ है। उस पर निगाह रखे, किस पर? वचन के द्वारा। वचन परमेश्वर की ओर से एक दूरबीन है जिसमें परमेश्वर को सब कुछ दिखाई देता है। हमारे भीतर, हमारे बाहर, हमारे आसपास, हमारी सोच, हमारा एहसास, हमारी बातें करना, हमारा लालच करना, हमारा बुरे काम करना, सब कुछ परमेश्वर को उस दूरबीन में दिखाई देता है। हम पवित्र शास्त्र अपने सामने खोलते हैं, हमारी हर बात का चिट्ठा परमेश्वर के सामने खुलता जाता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि संसार में रहो, उसको मानो, लेकिन उसकी जैसी बातें मत करो, लालच मत करो, किसी को दुखी मत करो। हालेलुया।
वो कहता है किसी काम में किसी को सहायता की जरूरत हो तो जरूर पूरा कर। क्यों? क्योंकि इस वचन को पढ़ने से आपको जीवन मिला है और जीवन को परमेश्वर की मर्जी से इस्तेमाल करो। हालेलुया। वो कहता है फिर भी उसने कहा है कि अपने विरोधी से प्रेम करो, बैर मत करो, प्रार्थना मत करो। प्रार्थना का मतलब होता है कि ये मत सोचो कि अगर वो विरोध करता है तो परमेश्वर उसको और विरोध करने दे। नहीं, इसको अकल समझ और बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर। हाँ, उसके पास कोई दुख की बात हो तो उसके लिए प्रार्थना करो कि उसके घर में कोई दुख ना आए। हालेलुया। वो कहता है लज्जित होने से बच जाओ। अब आप पढ़ के देखिए 2 थिस्सलुनीकिया 3 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत में। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। अगर कोई परमेश्वर के वचन से बैर करता है तुम उससे बैर मत करो, क्योंकि परमेश्वर बैर करने वाला है। वो जानता है कि अगर कोई उसके वचन से बैर करता है तो उसको क्या सजा देनी है, कैसे निपटना है। उसको गैर मत जानो, उसको लज्जित मत करो। हमने भी कहा कि उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन ये प्रार्थना मत करो कि ये और व्यभिचार में पड़ जाए। ये आप दुआ नहीं देते, बददुआ देते। हालेलुया। आज का वचन आपको परमेश्वर के मार्ग पर ले जाए और यहोशू महायाजक की तरह आपको परमेश्वर आपके वस्त्र धोकर पगड़ी सर पे अच्छी देकर अपने भवन में रखे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। परमेश्वर की बात अपने हृदय में ऐसे रखिए जैसे आपके अंदर से सांस चलती। किसी से भी बैर विरोध मत करिए, किसी को लज्जित करने की कोशिश मत करिए, केवल उस पर अपनी बात थोपने की कोशिश मत करिए। पहल परमेश्वर को दीजिए, फिर अपनी बात करिए। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको चेतावनी देता है तो उसको कान धर कर सुनिए, क्योंकि हमने कहा कि परमेश्वर एक बार बोलता है और मनुष्य 2 बार सुनता है। 2 बार सुनता है, एक कान से, एक अपने हृदय से उसको महसूस करके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इतनी बात आपके हृदय में अगर घर कर जाए, आप परमेश्वर के सच्चे सेवक हो सकते हैं। परमेश्वर बनने की कोशिश मत करें। ईश्वर तो उसने कहा है, लेकिन ईश्वर वाली बातें जो उसको नहीं पसंद वो ना करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हाँ, एक बात हम भूल गए कि हम प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई इन वचनों को पढ़कर तंदुरुस्ती हासिल करता है तो वो परमेश्वर का धन्यवाद करे, हमारा नहीं करे। क्यों? हम मनुष्य हैं, मिट्टी हैं, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। और हम दुआ करते हैं कि अगर कोई भी दुखी है, परमेश्वर उसको आशीष दे, शांति दे। हालेलुया। सबको फिर से जय मसीह।